क्लास। कल जो हमारा लास्ट टॉपिक था, यानी कि जो हमने पैरा पढ़ाया था, 5 नंबर का पैरा क्लोज किया हमने इधर लास्ट तक, ठीक है ना। आज हम थोड़ा उससे 5 पैरे को थोड़ा अटैच करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। 5 पैरे में जो बात हुई थी, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, यानी कि इन सब कार्यों के लिए एवलिन जो है कोई वीरोचित उपलब्धि का कोई संकेत स्वीकार नहीं करती थी। कहने का मतलब क्या है, उसको अपने अचीवमेंट्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्राइज़, कोई भी इनाम ऐसा नहीं चाहिए था। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप कोई कठिन कार्य करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, तो आपको पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, एंड यू विल गेट दियर, आप निश्चित रूप से उसे प्राप्त कर लेते हैं। एंड सी गॉट राइट टू टॉप, और उसने क्या किया, टॉप पर पहुंची हो, ठीक है ना। एवलिन गिलनी जो है द वर्ल्ड मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परसिक्यूनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, यानी कि वह संसार की विविध प्रकार के यंत्रों की सुप्रसिद्ध वादक और हजारों यंत्रों पर वह सिद्ध हस्त थी, और वह निरंतर जो है अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के शिखर पर पहुंची। यहाँ तक हमने पैरा कर लिया था। आज जो हमारा है 6 नंबर का पैरा स्टार्ट करेंगे। क्या है, इट इज़ इंट्रिग्विंग टू विच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। कहा गया है कि एवलिन बिना सुने जो है आराम से अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करती हैं। इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, यानी कि सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी 2 घंटों की वार्ता में वो कभी भी एक शब्द बिल्कुल चूकी नहीं थी। मैन विद बिजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लाफ्ड, यानी कि वो हंसती है और कहती है कि घनी दाढ़ी वाले लोग मुझे बहुत ज़्यादा क्या देते हैं, कष्ट देते हैं। क्या कहा इसने, मैन विद बिजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल का मतलब क्या हुआ, विद लाफ, सी लाफ का मतलब क्या, वो हंसते हुए कहती है कि जो है, जो घनी दाढ़ी वाले लोग होते हैं, बुजी बियर्ड्स का मतलब घनी दाढ़ी वाले लोग जो हैं मुझे क्या देते हैं, कष्ट देते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल होंठ ही नहीं देखे जाते हैं, इट इज़ द होल फेस, यानी कि पूरा चेहरा, विशेष रूप से स्पेशली द आइज, आँखें देखी जाती हैं। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, यानी कि वह किसी बिना गलती या दोष के, त्रुटि के बिना स्कॉटिश भाषा भी बोलती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11, वो कहती है कि मेरी वाणी बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी, ऐसा कहना है एवलिन गिलनी का। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, यानी कि एवलिन कहती है मेरी वाणी, मेरी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी, पर इससे यह नहीं समझा जा सकता है कि उसने फ्रेंच सीखने की और मौलिक जापानी पर मास्टरी करने की व्यवस्था कैसे की। यानी कहने का मतलब क्या है, उसने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखी है, स्कॉटिश भाषा भी सीखी है, जापानीज़ भाषा भी सीखी है। ये इसके बारे में लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, यानी कि इससे यह नहीं समझा जा सकता है कि उसे फ्रेंच सीखने और जापानीज़ पर मास्टरी करने की व्यवस्था कैसे उसने की, ये एवलिन गिलनी को खुद पता है। 7 नंबर का पैरा कहता है कि एज फॉर म्यूज़िक, वह स्पष्ट करती हैं, सी एक्सप्लेन, वह कहती हैं एज फॉर म्यूज़िक इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, वह कहती है कि जहाँ तक संगीत का संबंध है वह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में लगातार धार के रूप में बहता है। एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, यानी कि मेरी त्वचा, मेरे गालों की हड्डियाँ और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी थोड़ी थोड़ी सरसराहट व सनसनी पैदा करता है। क्या, म्यूज़िक की आवाज़ को कहाँ से ग्रास्प करती है, वह कहती है कि मेरी संगीत जो है मेरी त्वचा, स्किन्स, और मेरी गालों की हड्डियों और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी थोड़ी सरसराहट व सनसनी पैदा करता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing of the stick into her fingertips, यानी कि जब वह जिलोफोन बजाती है वह ध्वनि को छड़ी से उसकी अंगुलियों के सिरों में प्रवेश करते हुए महसूस कर सकती है। जब वो कब बजाती है, जिलोफोन प्ले करती है, तो when she senses सी साउंड पासिंग ऑफ स्टिक इनटू द हर फिंगर टिप्स, कहने का मतलब क्या है उसका, कि जब भी वह जिलोफोन बजाती है वह ध्वनि को छड़ी से उसकी अंगुलियों के सिरों में प्रवेश करते हुए महसूस कर सकती है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स सी कैन फील द रिजोनेंस
फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और ये भी कहा गया है कि ढोलों पर झुकने से वह प्रतिध्वनि उसके शरीर में बहते हुए महसूस कर सकती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूजेज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। कहा गया है कि लकड़ी का जो मंच होता है उस पर क्या करती है, अपने जूते को उतार देती है ताकि जो कंपन है उसके बेयर फीट में, उसके नंगे पैरों से गुजर कर उसकी टांगों तक जा सके और उसको वह महसूस कर सके। कहने का मतलब क्या है, सातों पैरे को दोबारा देखना एक बार। एज फॉर म्यूजिक से एक्सप्लेन, यानी कि वह स्पष्ट करती है, संगीत के संबंध में बताती है। इट पोर्ट्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यानी कि वह मेरे संगीत जो है मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में लगातार क्या करता है, बिल्कुल धार के रूप में बहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई सीक बोन्स, चेहरे की हड्डियाँ, एंड इवन माई हेयर्स, और बाल, यानी कि संगीत मेरी त्वचा, मेरे गालों की हड्डियों, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी थोड़ी सरसराहट और सनसनी पैदा करता है। कौन? संगीत। When she plays the xylophone, जब भी वह क्या करती है, जिलोफोन बजाती है। She can sense the sound passing up the stick into her fingertips, कहा गया है जब वह जिलोफोन बजाती है वह ध्वनि को छड़ी से उसकी अंगुलियों के सिरों में प्रवेश करते हुए महसूस कर सकती है। By learning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body, कहने का मतलब क्या है, जब वह जिलोफोन बजाती है वह ध्वनि को छड़ी से उसकी अंगुलियों में के सिरों में प्रवेश करते हुए महसूस करती है, और ढोलों पर झुकने से वह प्रतिध्वनि जो है उसके शरीर में बहते हुए महसूस कर सकती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, जब भी वह किसी लकड़ी के किसमें मंच पर जाती है, प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या है, मंच, ठीक है ना। और दूसरा एक वर्ड आया है इधर पर आपका रिजोनेंस, इधर भी दिया है रिजोनेंस। रिजोनेंस का मतलब क्या होता है, इकोज ऑफ साउंड, यानी कि आवाज़ की ध्वनि, आवाज़ की प्रतिध्वनि भी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है ना। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, जब भी वो लकड़ी के बने हुए मंच पर जाती है तो अपने जूतों को क्या कर देती है, पुट्स ऑफ, उन्हें उतार देती है, शूज को। सो दैट में, इस कारण से, दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट अप हर लेग्स, क्या होता है, जब लकड़ी के मंच पर वो अपने जूते उतार देती है ताकि जो कंपन है उसके नंगे पैरों से क्या है, गुजर कर उसके लेग्स में, उसके टांगों तक जा सके, ठीक है ना। यहाँ तक हमने 7 पैरे आज कंप्लीट कर दिए हैं, और कल मैंने आपको कुछ वर्ड मीनिंग भी बताए थे, वर्ड मीनिंग आपने नोट किए होंगे, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आज उससे आगे थोड़ा वर्ड बताते हैं आपको। हमने यहाँ से चैप्टर लिया है आज, ठीक है ना, 6 पैरे से, ठीक है ना। इधर पे आपका एक फ्लॉलेसली वर्ड आया है, फ्लॉलेसली होता है शुद्ध रूप से, ठीक है ना। उसके बाद जो वर्ड है हमारा लिल्ट, एक वर्ड आया है हमारा लिल्ट, LILT। लिल्ट का मतलब होता है झूमते हुए गाना, मास्टर जानते हैं आप, निपुण होना, ठीक है ना। पोर्स में होता है तरल, बिल्कुल पानी की तरह बहना, पोर्स, हरे हेयर्स, सीक बोन्स, ठीक है ना। इधर आया है पोर्स वर्ड, इसको नोट करना है आपने, ठीक है ना, ये पोर्स वर्ड है, ठीक। इस पोर्स का मतलब क्या होता है, पोर्स इसको कहते हैं, पोर्स का मतलब होता है क्या, फ्लो इन अ स्टडी स्ट्रीम, यानी कि तरल पानी का बहना। टिंगल्स वर्ड आया है, यानी कि थोड़ी चुभने वाली सनसनी पैदा करना, कॉज अ स्लाइट प्रिकिंग सेंसेशंस। लीनिंग है, लीनिंग, लीन मैंने होता है झुकना, ठीक है ना। उसके बाद रिजोनेंस मैंने बता दिया, कंपन या गूंज को वाइब्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। रिमूव आप जानते हैं, पुट ऑफ, उतारना। बेयर में होता है नंगा, यानी कि निग्ड, यानी KED। बेयर फीट से क्या करती है, वह मंच पर, पोडियम पर जाती है और वहाँ पर क्या करती है, अपना प्रदर्शन करती है, डेमोन्स्ट्रेशन करती है। तो कहने का मतलब क्या है, म्यूज़िक को उसने क्या कर रखा है, टोटली म्यूज़िक को फील करती है, ठीक है ना, क्योंकि ईयर्स तो क्या है, वो डीप है, कानों से क्या है, बहरी है। तो सीधी सी बात क्या है कि वह क्या करती है, म्यूजिक को फील करती है, कहाँ से, यहाँ तक कि अपने चीक बोन से, अपने हेयर से, अपने नंगे पैरों से, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के एवलिन जो है म्यूजिक को क्या करती है, वाइब्रेशन के थ्रू क्या करती है, समझने का प्रयास करती है, क्योंकि कानों से तो बहरी है, सुनती नहीं है, ठीक है ना। इसलिए म्यूजिक को क्या करती है, वह फील करती है, ठीक। आपने यहाँ तक क्या करने हैं, इस ट्रांसलेशन को भी करना है ट्रांसलेशन कॉपी में, और इसके वर्ड मीनिंग भी आपने क्या करने हैं, फेयर कॉपी में करने हैं। अब हमारे इस वाले पार्ट में, क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, आज हमारे लगभग इसमें 5 पैरा तक कल हुआ था, 6-7 पैरे हमने आज ले रखे हैं, इसमें 2 पैरे हमने लिए हैं, 8, 9 और 10 पैरे जो है हम इसको कल वाले वीडियो में कराएंगे। इसलिए आपने यहाँ तक आज ट्रांसलेशन भी करना है और इसके वर्ड मीनिंग भी करने हैं। तब तक आप इसको फेयर कॉपी में सॉल्व भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।